जय गुरुजी। आप सभी प्यारी संगत जी को प्रेम पूर्वक जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप अपने जीवन में मन की शांति, सकारात्मक ऊर्जा, अटूट विश्वास और गुरुजी की दिव्य कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, तो कुछ समय निकालकर इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए। कई बार एक छोटी सी प्रेरणा, एक सच्चा अनुभव या एक दिव्य संदेश हमारे सोचने का तरीका बदल देता है और जीवन में नई उम्मीद जगा देता है। ऐसे आध्यात्मिक सत्संग हम हमें धैर्य रखना सिखाते हैं, विश्वास को मजबूत करते हैं, मन से नकारात्मकता दूर करते हैं, गुरु जी के चरणों से जोड़ते हैं और हर परिस्थिति में शुक्राना करना सिखाते हैं। इसलिए इस सत्संग को बीच में छोड़े बिना अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कौन सी बात आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आ जाए, ये कोई नहीं जानता। संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और गुरु जी की कृपा, आध्यात्मिक सत्संगों तथा प्रेरणादायक वीडियो नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों तथा अधिक से अधिक संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि गुरु जी का प्रेम और सकारात्मक संदेश हर घर तक पहुंच सके। अब आइए पूरे श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ आज के इस दिव्य सत्संग को सुनते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नीलू भाटिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की असीम कृपा से जुड़ी समस्त संगत को मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी कोई साधारण महापुरुष नहीं, बल्कि स्वयं महाशिव, परमपिता परमेश्वर और साक्षात ईश्वर का दिव्य स्वरूप है। मैं अपने गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं वह कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे, मेरे पूरे परिवार को अपनी शरण में स्थान दिया और आज फिर अपनी असीम कृपा से मुझे अपने पावन सत्संग की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। लख लख शुक्राना गुरु जी, बार बार आपका शुक्राना। संगत जी, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी मम्मी ने एक गुरु को अपनाया हुआ था। समय के साथ हम सभी बच्चों ने भी उन्हें अपना गुरु मान लिया और उसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहे। संगत जी, हमारे घर के सामने गुरु जी की पुरानी संगत पुष्कर आंटी रहती थी। उन्हीं के माध्यम से वर्ष 2008 में पहली बार हमें गुरु जी महाराज की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन पुष्कर आंटी ने अपने घर पर गुरु जी का सत्संग रखा और बड़े प्रेम से हमें निमंत्रण देते हुए कहा कि अवश्य आना। संग जी, उस समय मुझे गुरु जी के दरबार की मर्यादाओं की कोई जानकारी नहीं थी। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ सत्संग में पहुंची, लेकिन समय थोड़ा निकल चुका था। जैसे ही मैंने दरबार में प्रवेश किया, सामने गुरु जी का अत्यंत भव्य और मनमोहक स्वरूप सजा हुआ था। गुरु जी का दिव्य चोला, उनकी शाही छवि और अलौकिक तेज ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई महान सम्राट सिंहासन पर विराजमान हो। पता नहीं क्यों उस समय मेरे कदम आगे नहीं बढ़े। मैं दूर ही अपनी बेटियों के साथ बैठ गई और निहारती रही। इसके बाद शब्द गुरुवाणी हुई, सत्संग संपन्न हुआ, आरती हुई और फिर सभी संगत प्रेम से लंगर ग्रहण करने लगी। संगत जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस दिन जैसा स्वादिष्ट और प्रेम से भरा हुआ लंगर मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं छका था। हर निवाला मानो गुरुजी के आशीर्वाद से भरा हुआ था। लंगर खाते खाते अचानक मुझे अपने अंकल का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उनके लिए भी थोड़ा सा प्रसाद ले जाऊं। मैंने चुपचाप गुरुजी का कड़ा प्रसाद एक डिस्पोजेबल कप में रखा और उसे अपने बैग में रखने लगी। तभी पुष्कर आंटी की नजर मुंह पर पड़ गई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, नीलू, यह क्या कर रही हो? मैंने सहजता से कहा, आंटी, यह प्रसाद मैं अपने अंकल के लिए ले जा रही हूँ। आंटी ने बड़े प्यार से मेरा हाथ रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, यह प्रसाद तुम्हारी अपनी ब्लेसिंग्स है। इसे यहीं श्रद्धा से ग्रहण करो। तुम्हारे अंकल के लिए मैं अलग से प्रसाद दे दूंगी। उनकी बात सुनकर मैंने तुरंत वही प्रसाद प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लिया। संगत जी, मेरे मन में एक बात लगातार चल रही थी। पुष्कर आंटी ने तो कहा था कि उनके गुरुजी आएंगे, लेकिन दरबार में मुझे केवल सजी हुई गद्दी और उस पर गुरुजी का दिव्य स्वरूप ही दिखाई दे रहा था। मैं बार बार दरवाजे की ओर देखती और मन ही मन सोचती कि शायद अब गुरुजी आएंगे, अभी आएंगे। उस समय मुझे यह बिल्कुल भी झात नहीं था कि गुरुजी महाराज अपना चोला त्याग चुके हैं। जब लंगर समाप्त हुआ तो पुष्कर आंटी मुझे अपने साथ लेकर बोली, आओ
गुरुजी का आशीर्वाद लो और मत्था टेको। मैंने हैरानी से कहा, आंटी, यहाँ तो गद्दी पर कोई बैठा ही नहीं है और गुरुजी अभी तक आए भी नहीं। तब उन्होंने बहुत प्रेम से समझाया कि गुरुजी महाराज भले ही चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी अपने प्रत्येक भक्त के साथ उसी प्रकार उपस्थित है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने कहा, नीलू, यहाँ तुम्हारा आना तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, ये केवल गुरुजी की मर्जी है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई भी उनके दरबार की चौखट तक नहीं पहुंच सकता। उनकी यह बात सुनकर मेरे मन में एक अलग ही शांति और विश्वास जाग उठा। उसी समय आंटी ने सामने खड़े एक अंकल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इनकी 2 बेटियां थीं और गुरुजी की कृपा से इन्हें एक प्यारा सा बेटा भी प्राप्त हुआ है। आज ये उसी आशीर्वाद का शुक्राना करने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने दरबार आए हैं। संगत जी, उस समय हम एक किराए के मकान में रहते थे और हमारी 2 प्यारी बेटियां थीं। मैं गुरुजी के दरबार किसी इच्छा या बेटे की कामना लेकर नहीं गई थी। मेरे मन में सिर्फ एक ही भाव था कि गुरुजी के दर्शन करने हैं और उनकी कृपा का अनुभव करना है। उस समय दरबार में मासूम आंटी के भजन चल रहे थे। जब पुष्कर आंटी ने बेटे वाली बात कही तो मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी, मैं आपके पास कुछ भी मांगने नहीं आई हूँ। यह तो आंटी कह रही है कि मुझे बेटा होना चाहिए, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके दर्शन करने आई थी और वह भी मुझे नहीं मिले। तभी भजन की पंक्तियां गूंजी, हमने सुना है गुरुजी, तुम्हारी महिमा अपरंपार, और न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जिनके घर बेटियां होती हैं उनके मन में कभी न कभी बेटे का विचार आ ही जाता है, और जिनके बेटे होते हैं वे बेटी की चाह रखते हैं। उसी भाव में मैंने रोते रोते गुरुजी से अरदास की, अगर मेरी बेटियों की किस्मत में एक भाई लिखा है तो वह भी आपकी कृपा से ही मिले, लेकिन मैं आपसे कोई जिद नहीं कर रही। जो आपकी इच्छा होगी वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगी। तभी एक लंबी सी आंटी मेरे पास आई। उन्होंने बहुत स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरा, मेरी हथेली में कुछ रखा और मेरी मुट्ठी बंद कर दी। उस समय मैंने भी अपनी मुट्ठी इतनी मजबूती से बंद कर ली जैसे मुझे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। जाते जाते उन्होंने केवल इतना कहा, इन्हें अपनी बेटियों को पहना देना। थोड़ी दूर पुष्कर आंटी बैठी थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, आंटी देखिए, कोई आंटी मेरे हाथ में कुछ देकर गई है। जब उन्होंने मेरी मुट्ठी खुलवाई तो उसमें गुरुजी के 2 लॉकेट स्वरूप थे। उन्हें देखकर पुष्कर आंटी बहुत खुश हुई और बोली, नीलू, तुम बहुत ब्लेस्ड हो। गुरुजी ने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स दी है। उस समय मुझे उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई। मैंने पूछा, आंटी कैसी ब्लेसिंग्स? तब उन्होंने बताया कि जब गुरुजी चोले में थे तब भी हर किसी को स्वरूप प्राप्त नहीं होते थे। गुरुजी जिसे योग्य समझते थे उसी को अपने हाथों से स्वरूप देते थे, और तुम तो पहली बार दरबार आई हो, फिर भी तुम्हें 2 स्वरूप मिले हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। संगत जी, मैं दोनों लॉकेट स्वरूप और अपने अंकल के लिए प्रसाद लेकर घर लौट आई। घर पहुंचकर मैंने अंकल को प्रसाद दिया, लेकिन उस समय मेरे मन में अपने पहले वाले गुरु के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं किसी और गुरु को कैसे मान सकती हूँ। इसी सोच में मैंने गुरुजी के दोनों लॉकेट स्वरूप उल्टे रख दिए। कुछ दिन बाद जिस सत्संग में मैं गई थी, वहां आने वाली एक आंटी रास्ते में हमें मिल गई। हम तीनों साथ चल रहे थे कि उन्होंने पुष्कर आंटी से कहा, देखो, गुरुजी चोले में नहीं है, फिर भी आज भी सभी पर कितनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। संगत जी, उनकी यह बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। घर पहुंचते ही मैं बहुत रोई। मैंने गुरुजी के दोनों स्वरूप उठाए, उन्हें श्रद्धा से मथा टेका और हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप तो इतने सुंदर, इतने दयालु और इतने दिव्य हैं। कुछ ही दिनों बाद गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम में दिव्य दर्शन दिए। मैंने देखा कि एक बहुत विशाल और सुनहरे रंग का सांप है, जिसके पीछे से अत्यंत तेज डिवाइन लाइट निकल रही है। उसी प्रकाश से एक आवाज आई, मैं एक डिवाइन लाइट हूँ, मैं डिवाइन लाइट से आया हूँ और अपनी संगत के कल्याण के लिए इस धरती पर आया हूँ। इतना सुनते ही गुरुजी ने मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और मेरी आंख खुल गई। उस अनुभव के बाद मेरे मन का हर संदेह समाप्त हो गया। समय आगे बढ़ता रहा और वर्ष 2009 में पुष्कर आंटी के बेटे ने मुझे एनुअल सत्संग का इनविटेशन दिया।
मैं 2008 में पहली बार गई थी और अब 2009 में दोबारा दरबार पहुंचने का अवसर मिला। संगत जी, गुरुजी की मेहर देखिए कि उसी वर्ष सत्संग से लौटने के कुछ समय बाद हमें अपना खुद का घर मिल गया। यह हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। नए घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद मैंने कंसीव भी कर लिया। उस समय मुझे बार-बार यही महसूस होता था कि यह सब गुरुजी की असीम कृपा का ही परिणाम है। धीरे-धीरे मेरा मन गुरुजी के दरबार से पूरी तरह जुड़ गया। शब्द गुरुवाणी सुनकर आत्मा को अद्भुत शांति मिलती थी और गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद ऐसा लगता था जैसे मन और जीवन दोनों तृप्त हो गए हो। फिर तो मेरी यही कोशिश रहती कि गुरुजी का कोई भी सत्संग मिस ना हो, विशेष रूप से एनुअल सत्संग, क्योंकि वहीं जाकर मुझे हमेशा नई ऊर्जा, अटूट विश्वास और गुरुजी की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता था। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, वर्ष 2009 में मैंने कंसीव किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लगभग 2.5 महीने बाद मेरी तबीयत अचानक इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मुझे लगा शायद अब ये प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाएगी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैंने मन ही मन अबॉर्शन करवाने का निर्णय भी ले लिया था। लेकिन दूसरी ओर गुरुजी की योजना कुछ और ही थी। उसी समय पुष्कर आंटी को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। जिस दिन मैं अस्पताल जाकर एबॉर्शन करवाने वाली थी, उसी सुबह पुष्कर आंटी का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, "बेटा, तुम्हारे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है।" मैंने तुरंत उनसे कहा, "आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है।" सच तो यह था कि मैंने जानबूझकर बात छिपाई, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने पूरे होने से पहले किसी को नहीं बताना चाहिए। हालांकि आज गुरुजी की कृपा से मैं समझ चुकी हूँ कि ऐसे कई वहमों से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन उस समय मेरी सोच वही थी। पुष्कर आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, "तुम मुझसे सच छिपा रही हो, मुझे सब पता है।" मैं हैरान रह गई और मैंने पूछा, "आंटी, आपको यह किसने बताया?" उन्होंने बड़े विश्वास से जवाब दिया, "मुझे यह खबर किसी बहुत पक्के बंधे ने दी है।" मैंने उत्सुक होकर पूछा, पहले उनका नाम बताइए।" तब उन्होंने कहा, "कल रात गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे। उन्होंने कहा कि नीलू के घर बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है।" उनकी यह बात सुनते ही मेरी आंखें भर आईं। मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी कि आज मैं अबॉर्शन करवाने जा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। पुष्कर आंटी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया और कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलो। उनकी बात मानकर मैं अस्पताल गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और रिपोर्ट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, "आपका बेबी बिल्कुल हेल्थी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ब्लड क्लॉट्स बने थे वे अपने आप रिमूव हो रहे हैं। आप केवल दवाइयाँ नियमित रूप से लेती रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।" डॉक्टर की बात सुनकर मेरे मन को बहुत राहत मिली। पता नहीं क्यों पुष्कर आंटी को शुरू से ही पूरा विश्वास था कि इस बार मुझे बेटा ही होगा, जबकि मैंने कभी भी गुरुजी से बेटे की प्रार्थना नहीं की थी। मैंने केवल उनकी इच्छा पर सब कुछ छोड़ दिया था। और सचमुच गुरुजी की असीम कृपा से वर्ष 2010 में मुझे एक स्वस्थ बेटे का आशीर्वाद मिला। बेटे के जन्म के बाद मैं और मेरे अंकल उसे एनुअल सत्संग में मत्था टेकाने लेकर गए। उस समय भी मेरा विश्वास पूरी तरह गुरुजी पर नहीं बना था। मैं अपने पहले वाले गुरु को ही मानती थी और उसी श्रद्धा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। बेटे के जन्म के बाद अपने जन्मदिन पर मैंने अपने गुरु का सत्संग भी करवाया। लेकिन संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैंने कंसीव किया था, उसी समय मेरे मन में एक संकल्प आया था कि यदि गुरुजी की कृपा से मुझे बेटा हुआ तो मैं उनके दिव्य लंगर में अन्नदान अवश्य करूंगी, क्योंकि गुरुजी का लंगर मुझे हमेशा से बहुत ही पवित्र, स्वादिष्ट और आत्मा को तृप्त करने वाला लगता था। समय बीतता गया और मेरे जन्मदिन वाले सत्संग के दौरान मेरा बेटा सोफे पर बैठा हुआ था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसके सिर पर चोट लगी और कुछ ही पलों में उसके कपड़े खून से भर गए। वह दृश्य देखकर मेरा दिल घबरा गया। उसी क्षण मुझे अपना वह संकल्प याद आया जो मैंने गुरुजी से मन ही मन किया था। मैंने तुरंत पुष्कर आंटी को फोन किया और सारी बात बताई। मैंने कहा कि मुझे अपना अन्नदान पूरा करना है। तब उन्होंने बहुत प्रेम से समझाया कि इस प्रकार का दान मंदिर में स्वीकार नहीं किया जाता। अगर श्रद्धा से कुछ करना है तो गुरुजी के नाम से प्रेम पूर्वक सेवा करो, वही सबसे बड़ा अर्पण है। उनकी बात मेरे मन में बैठ गई।
समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का बुलावा नहीं आया था। मैं भी जानती थी कि वहाँ केवल वही पहुँचता है जिसे गुरुजी स्वयं बुलाते हैं। बिना उनकी इच्छा के कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। फिर एक रात गुरुजी ने मुझे फिर से ड्रीम में दर्शन दिए। मैंने देखा कि मैं एक ऐसे रास्ते पर चल रही हूँ जिसके चारों ओर ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं। उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए मैं सीधे गुरुजी के मंदिर पहुंची। वहां सबसे पहले मेरी नजर लंगर हॉल पर पड़ी। दोनों ओर संगत प्रेम से बैठी हुई थी और सभी के सामने लंगर की थालियां सजी थीं। उन थालियों में चना प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चटनी और गर्म-गर्म चपातियां थीं। सभी बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद जब वास्तव में गुरुजी का हुक्म हुआ तो मैं पुष्कर आंटी के साथ बड़े मंदिर पहुंची। जैसे ही मैंने लंगर हॉल में प्रवेश किया, मेरी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वही लंगर, वही प्रसाद और बिल्कुल वही दृश्य मेरे सामने था जो गुरुजी ने पहले ड्रीम में दिखाया था। उस पल मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरे आने का समय पहले से ही तय कर रखा था। संगत जी, हम बड़े मंदिर में प्रवेश करते ही मेरे मन को ऐसी शांति मिली जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से मन पर रखा कोई भारी बोझ पल भर में उतर गया हो। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, लेकिन उन आंसुओं में केवल भावुकता नहीं बल्कि आत्मिक सुकून और गुरुजी की उपस्थिति का अनुभव था। धीरे धीरे मुझे यह भी समझ आने लगा कि गुरुजी के दरबार में कोई नई संगत और पुरानी संगत नहीं होती। गुरुजी की कृपा, उनका प्रेम और उनकी ब्लेसिंग्स हर संगत पर समान रूप से बरसती है। इसी तरह गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे अपने श्री चरणों से जोड़ लिया और मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। आज मैं पूरे दिल से अपने गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। कोई उनके दरबार में अच्छी हेल्थ मांगने आता है, कोई धन, घर, नौकरी या दूसरी मनोकामनाएं लेकर आता है, लेकिन मैंने तो केवल एक सच्चे गुरु की तलाश की थी। गुरुजी ने मुझे वह भी दे दिया और अपनी शरण में स्थान देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। गुरुजी, आपका बार बार दिल से और जीवन भर लख लख शुक्राना। संगत जी, देखते ही देखते गुरुजी महाराज की असीम मेहर और उनकी कृपा केवल मुझ पर ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार पर बरसने लगी। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। सबसे पहले उन्होंने मुझे मंथली सत्संग से जोड़ा और फिर उनकी कृपा से वीकली सत्संग में भी नियमित रूप से जाने का अवसर मिलने लगा। पुष्कर आंटी के घर होने वाला एनुअल सत्संग, शर्मा अंकल के यहाँ मंथली सत्संग और शिव अंकल के यहाँ वीकली सत्संग, ये सब मेरी जीवनचर्या का हिस्सा बन गए। पहले मैं केवल सत्संग सुनने जाती थी, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपनी शब्द गुरुवाणी में इस तरह डुबो दिया कि मन पूरी तरह उसी में रम गया। शब्द सुनते समय ऐसा लगता था जैसे हर शब्द सीधे आत्मा को स्पर्श कर रहा हो। भीतर एक अलग ही शांति, आनंद और अपनापन महसूस होने लगा। समय के साथ मेरा मन पहले जिन गुरु के सत्संग में जाता था वहां से अपने आप हट गया। किसी के प्रति अनादर का भाव नहीं था, लेकिन गुरु जी की शब्द गुरुवाणी में जो आत्मिक आनंद मिलता था वह मुझे कहीं और अनुभव नहीं होता था। संगत जी, एक बार हम एक सत्संग में गए जहां एक अंकल अपना सत्संग साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसी समय गुरुजी महाराज की असीम कृपा हुई और उन्हें दोबारा जीवन मिला। उन्होंने भावुक होकर कहा कि पहले उनका गुरुजी पर विश्वास नहीं था, केवल उनके माता पिता गुरुजी को मानते थे, लेकिन उस चमत्कार के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई और वे पूरी श्रद्धा से गुरुजी के चरणों से जुड़ गए। संगत जी, उनका सत्संग सुनते सुनते मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी स्वयं मेरे मन के भीतर बैठकर मुझे कुछ महसूस करा रहे हो। जिस घर में सत्संग था वहां मैंने कैबिनेट पर गुरुजी के कई सुंदर स्वरूप सजे हुए देखे। उन्हें देखकर मेरे मन में बहुत प्रेम जागा और मैंने बिना किसी से कुछ कहे मन ही मन गुरुजी से अरदास की, गुरुजी, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे भी आपका एक स्वरूप मिल जाए। मैं रोज आपको फूल अर्पित करूंगी। जैसे मुझे पता है आपको फूल बहुत प्रिय है, इसलिए मैं पूरी श्रद्धा से आपकी सेवा करूंगी। ये प्रार्थना केवल मेरे और गुरुजी के बीच थी। मैंने वहां किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन संगत जी, गुरुजी तो मन की बात भी बिना कहे सुन लेते हैं। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और सभी संगत उठने लगी, तभी अचानक किसी ने बड़े प्रेम से गुरुजी का एक सुंदर स्वरूप मेरे हाथों में रख दिया। आज तक मुझे नहीं पता कि वह कौन था,
लेकिन उस पल मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रार्थना सीधे गुरुजी तक पहुंची थी। मैं उस स्वरूप को अपने साथ घर लेकर आई। अगले ही दिन मैंने फूल वाले भैया से बात करके रोज ताजे फूल घर भेजने की व्यवस्था कर दी, ताकि प्रतिदिन गुरुजी की सेवा कर सकूं। शुरुआत में मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी फोटो फ्रेम के साथ रखा, लेकिन कुछ ही समय बाद मन में विचार आया कि गुरुजी तो स्वयं साक्षात परमात्मा है। उनका स्थान केवल किसी फोटो के साथ नहीं, बल्कि मंदिर में होना चाहिए। यही सोचकर मैंने पूरे आदर और श्रद्धा के साथ गुरुजी के स्वरूप को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। उसी रात गुरुजी ने मुझे एक अद्भुत ड्रीम दर्शन दिया। मैंने देखा कि मेरे अंकल की स्कॉर्पियो और एक सफेद रंग की वैन की बहुत जोरदार टक्कर होती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि देखने वाला घबरा जाए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि न तो वैन वाले को कोई चोट लगी और न ही मेरे अंकल को कुछ हुआ। हाँ, उस दृश्य में मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप नीचे गिर गया है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं वह सपना पूरी तरह भूल चुकी थी और रोज की तरह अपने कामों में लग गई। स्नान के बाद जब मैं मंदिर में गुरुजी को दिया जलाने और फूल अर्पित करने पहुंची, तो देखा कि गुरुजी का स्वरूप सचमुच नीचे गिरा हुआ था। मैंने उन्हें श्रद्धा से उठाकर वापस स्थापित कर दिया, लेकिन तब भी मुझे रात वाला सपना याद नहीं आया। शाम को जब मेरे अंकल घर लौटे तो उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? तब उन्होंने बताया, आज रास्ते में मेरी गाड़ी की एक सफेद वैन से जोरदार टक्कर हो गई थी। उनकी यह बात सुनते ही मुझे रात वाला पूरा सपना एक एक दृश्य के साथ याद आ गया। उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि मुझे पूरी तरह एहसास हो गया था कि यह कोई संयोग नहीं था। हमारी गाड़ी का अगला हिस्सा और बम्पर पूरी तरह डैमेज हो गया था, लेकिन दोनों ड्राइवर सुरक्षित थे। उसी क्षण मेरे मन में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि मंदिर में गुरुजी का स्वरूप यूं ही नहीं गिरा था। गुरुजी ने आने वाली विपत्ति को अपने ऊपर लेकर मेरे अंकल और दूसरे व्यक्ति दोनों की रक्षा की थी। संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों के दुख, संकट और कष्ट को किस प्रकार अपने ऊपर लेकर उनकी रक्षा करते हैं, यह सत्संग मेरे जीवन की ऐसी घटना है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। उस दिन मेरी आंखों से केवल कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। मैंने बार बार गुरुजी का लख लख शुक्राना किया और मन में इच्छा हुई कि यह सत्संग हर संगत तक पहुंचे, ताकि सभी का विश्वास और मजबूत हो। लेकिन उसी समय मन में यह भाव भी आया कि गुरुजी की इच्छा और हुक्म के बिना कोई भी सत्संग साझा नहीं होता। जब तक उनका आदेश न हो, तब तक उनकी दी हुई अनुभूतियों को भी अपने तक ही संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए मैंने धैर्य रखा और प्रतीक्षा की कि जब गुरुजी उचित समय समझेंगे, तभी यह सत्संग उनकी संगत तक पहुंचेगा। संगत जी, अब कुछ समय बाद मेरे दांत में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना बढ़ गया था कि सामान्य इंसान तुरंत डॉक्टर के पास जाता, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन किसी डॉक्टर के पास जाने के बजाय केवल गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए ही करता था। मैं सत्संग इस भावना से नहीं जाती थी कि गुरुजी कोई चमत्कार कर देंगे या मेरा दर्द तुरंत ठीक कर देंगे। सच कहूं तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि गुरुजी स्वयं मुझे अपने दरबार की ओर खींच रहे हैं। शब्द, गुरुवाणी, सत्संग का वातावरण और गुरुजी की दिव्य उपस्थिति मेरे लिए एक ऐसी स्पिरिचुअल अट्रैक्शन बन चुके थे जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं हमेशा की तरह सत्संग में पहुंची। वहां आंटी ने सभी संगत को जल प्रसाद दिया। जैसे ही मैंने एक चम्मच जल प्रसाद ग्रहण किया, उसी पल मुझे ऐसा अनुभव हुआ जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। ऐसा लगा मानो उस जल में असंख्य गुलाबों की खुशबू समाई हुई हो। मेरे पूरे गले और सांसों में गुलाब की मधुर सुगंध फैल गई। कुछ क्षणों के लिए तो मैं स्वयं हैरान रह गई। मन में विचार आया कि आंटी से पूछूं, क्या आपने जल प्रसाद में रोज वाटर मिलाया है? लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा कि रहने दो, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं चुपचाप बैठी रही और मन ही मन उस अनुभव को महसूस करती रही। उसी रात लगभग 2:30 बजे का समय रहा होगा। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा थोड़ी दूरी पर सो रहे थे। मेरे बाएं तरफ की दाढ़ में लगातार दर्द बना हुआ था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर मुक्का मार दिया हो। मैं दर्द से घबराकर तुरंत उठकर बैठ गई। आंखें खुली तो देखा कि आसपास कोई नहीं था, न किसी का हाथ, न कोई हलचल।
मैं समझ ही नहीं पाई कि यह क्या हुआ। दर्द की वजह से मैं उठकर वॉशरूम गई और जैसे ही कुल्ला किया, मेरी वह खराब दाढ़ अपने आप बाहर निकल आई। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि न खून निकला, न पस निकली और न ही कोई असहनीय पीड़ा हुई। मैं कुछ क्षणों तक वहीं खड़ी रह गई। उस समय मेरे मन में केवल एक ही भाव आया कि यह सब गुरुजी की कृपा के बिना संभव नहीं था। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जिस जल प्रसाद को मैंने श्रद्धा से ग्रहण किया था, उसी के माध्यम से गुरुजी ने मेरा उपचार कर दिया। उस अनुभव के बाद मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद जब मैं फिर सत्संग में गई, तो मैंने अपना यह सत्संग किसी के साथ साझा नहीं किया। उस दिन एक दूसरी आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें गुरुजी के दरबार में जल प्रसाद मिला था, जिसमें उन्हें केवड़े की अद्भुत खुशबू महसूस हुई और उसी जल प्रसाद की कृपा से उनका स्टोन बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो गया। संगत जी, जैसे ही मैंने उनका सत्संग सुना, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। गुरुजी मुझे यह समझा रहे थे कि उनकी ब्लेसिंग्स अलग-अलग रूपों में अपने भक्तों तक पहुंचती है। उस दिन के बाद मेरा विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया और गुरुजी मुझे अपने चरणों से और गहराई से जोड़ते चले गए। सच कहूँ तो आज मेरे पास शब्द ही नहीं है कि गुरुजी ने मेरे जीवन में कितनी बार अपनी कृपा का अनुभव कराया है। संगत जी, मैं हमेशा से नवरात्रों का पहला और आखिरी व्रत रखा करती थी। एक बार नवरात्रों के पहले ही दिन गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन दिया। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस वाली आंटी के घर माता की चौकी लगी हुई है। उसी समय गुरुजी स्वयं मेरा और मेरी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर हमें वहां ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से हमें पत्तल के धोने में समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद दिया। सपने में मैं यही सोच रही थी कि बाकी सभी लोगों को व्रत वाला प्रसाद मिल रहा है, लेकिन गुरुजी ने हमें यह अलग प्रसाद क्यों दिया। कुछ देर बाद सपना समाप्त हो गया। उस समय मैं इस ड्रीम का अर्थ बिल्कुल नहीं समझ पाई। कुछ दिनों बाद मैंने अपने अंकल से कहा कि क्यों ना इस सोमवार हम गुरुजी के बड़े मंदिर चले और बच्चों को भी साथ लेकर जाए। सोमवार के दिन जब हम बड़े मंदिर पहुंचे और लंगर की ओर गए, तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां बिल्कुल वही प्रसाद मिल रहा था जो मैंने सपने में देखा था। पत्तल के धोने में समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद। बिलीव मी संगत जी, मुझे पहले से बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि सोमवार को बड़े मंदिर में यही प्रसाद मिलता है। उसी पल मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने पहले ही अपने ड्रीम के माध्यम से मुझे आने वाले दर्शन की झलक दिखा दी थी। इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड लगभग हर सोमवार बड़े मंदिर जाने लगे। सत्संगों में मैंने कई बार सुना था कि गुरुजी अपनी संगत का दिन स्वयं तय कर देते थे। किसी को सोमवार, किसी को बुधवार और किसी को सप्ताह में कई बार आने का आशीर्वाद मिलता था। धीरे धीरे मुझे भी महसूस होने लगा कि शायद गुरुजी ने मेरे लिए सोमवार का दिन निश्चित किया है। सोमवार आते ही मन में एक अलग ही उत्साह और अट्रैक्शन जाग जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बार बार गुरुजी के दरबार की ओर बुला रही हो। पूरा सप्ताह सोमवार का इंतजार करते हुए निकल जाता और जैसे ही वह दिन आता, मन केवल यही चाहता कि जल्दी से जल्दी गुरुजी के दर्शन हो जाए। लेकिन एक बार मेरी परीक्षा भी हुई। एक आंटी ने मुझसे कहा कि सोमवार को उनके एक कार्यक्रम में रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्लाइंट्स आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम एक 5 स्टार होटल में है, अच्छा खाना भी मिलेगा और 500 रुपये भी दिए जाएंगे। कुछ पल के लिए मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि एक दिन गुरुजी के दर्शन बाद में भी हो जाएंगे, पहले यह कार्यक्रम अटेंड कर लेती हूँ। मैं वहां चली गई, लेकिन पूरे समय मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी अंदर से लगातार यही महसूस हो रहा था कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए था। घर लौटते ही मैंने तुरंत अंकल को फोन किया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से लौट कर आता हूँ, फिर साथ चलते हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उन्हें आने में बहुत देर हो गई। वे सीधे रात करीब 8:30-9 बजे घर पहुंचे और उस दिन हम गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं जा सके। संगत जी, उस रात मेरे मन में बहुत गहरी बेचैनी और गिल्ट थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि आखिर मैंने कुछ पैसों और थोड़े से लालच के लिए गुरुजी के बुलावे को क्यों टाल दिया। संगत जी, उसी रात गुरुजी ने मुझे एक बहुत ही अद्भुत ड्रीम दर्शन दिया। मैंने देखा कि एक बहुत विशाल, सुंदर और सुनहरे आभामंडल वाला सांप मेरे सामने है।
वह आगे आगे बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और मैं उसके पीछे पूरे प्रेम और श्रद्धा से हाथ जोड़कर लगातार जय गुरु जी जो जय गुरु जी कहते हुए चल रही थी। वह दिव्य स्वरूप पूरे घर में घूमता रहा और मैं भी उसके पीछे पीछे उसी भाव में चलती रही। फिर वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा और उसी क्षण मुझे एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, तू मेरे दरबार दर्शन करने नहीं आई तो क्या हुआ? मैं स्वयं तुझे दर्शन देने तेरे घर आ गया हूँ। संग जी, वह सपना मेरे लिए केवल एक सपना नहीं था, बल्कि गुरुजी का सीधा आशीर्वाद था। उस एक अनुभव ने मेरे मन में जो गिल्ट था कि मैं सोमवार को गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं जा सकी, वह पूरी तरह समाप्त कर दिया। मुझे समझ आ गया कि अगर भक्त का मन सच्चा हो तो गुरुजी स्वयं अपने भक्त तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी संगत से यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी से केवल दिल का रिश्ता जोड़िए, उन्हें सच्चे मन से याद कीजिए, विश्वास रखिए, जब समय उचित होगा तो गुरुजी स्वयं अपनी उपस्थिति का एहसास अवश्य कराएंगे। संगत जी, एक बार मैं एक सत्संग में गई जहाँ एक आंटी ने अपना बहुत सुंदर सत्संग साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उनका नया घर बन रहा था तब उनके घर से थोड़ी दूरी पर रहने वाली एक आंटी अक्सर मिलने आ जाया करती थी। नया घर बनने के बाद जब वे वहां शिफ्ट हो गई तो वह आंटी लगभग रोज ही उनके घर आने लगी। उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, इसलिए उनके पास काफी समय रहता था, लेकिन उनकी एक आदत थी कि जहां भी बैठती किसी न किसी की बुराई, शिकायत या आलोचना शुरू कर देती। उस आंटी ने बताया कि उन्हें ऐसी बातों में कभी कोई रुचि नहीं थी। उनका स्वभाव शांत था, वे कम बोलती थी और किसी की निंदा करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उस समय तक गुरुजी ने भी उन्हें अपनी चरण शरण से जोड़ लिया था, इसलिए उनका मन केवल नाम, शब्द, गुरुवाणी और सकारात्मक विचारों में ही लगता था। एक दिन वे सत्संग में पहुंची जहां गुरुजी की एक पुरानी संगत अपना सत्संग सुना रही थी। उन्होंने बताया कि एक बार गुरुजी ने प्रेम से समझाते हुए कहा था, आंटी, 4 लोग बैठकर बुराइयां मत किया करो, रब का नाम लिया करो। अगर कोई तुम्हारे सामने किसी की निंदा करे तो पहले उसे प्यार से रोकने की कोशिश करो और अगर वह न माने तो हाथ जोड़कर वहां से उठ जाया करो। यह बात सुनकर उस आंटी ने मन ही मन सोचा, गुरुजी, अगर कभी मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई तो मैं किसी को कैसे रोक पाऊंगी? ये तो बहुत कठिन काम है। कुछ दिनों बाद उनकी परीक्षा भी आ गई। एक दिन वे घर पर कपड़े धो रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उनकी बेटी ने जाकर गेट खोला। उन्होंने अंदर से झांक कर देखा तो वही आंटी बाहर खड़ी थी जो रोज लोगों की बुराइयां करने आ जाया करती थी। उन्हें देखते ही उन्होंने मन ही मन कहा, हे गुरुजी, आज फिर ये आ गई। अगर ये बैठ गई तो मेरा सारा काम रुक जाएगा और फिर वही निंदा शुरू हो जाएगी। फिर भी उन्होंने शिष्टाचार निभाया, बाहर जाकर उन्हें बैठाया। थोड़ी ही देर में वे पहले की तरह लोगों की बातें और बुराइयां करने लगी। उसी समय उनकी नजर गेट की जाली से बाहर गई। अंदर से बाहर सब साफ दिखाई देता था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता था। उन्होंने देखा कि सफेद साड़ी पहने एक महिला गेट के पास खड़ी है। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उनका ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था, जबकि सामने बैठी आंटी लगातार बोले ही जा रही थी। मन ही मन वे गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी, अब आप ही मुझे इस स्थिति से बाहर निकालिए। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, बाहर जाकर पूछो कि आंटी को क्या चाहिए। बेटी बाहर गई और लौटकर बोली, मम्मा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वे सिर्फ आपसे बात करना चाहती है। अब वे सोच में पड़ गईं कि सामने बैठी आंटी को कैसे छोड़कर बाहर जाए। आखिर उन्होंने विनम्रता से कहा, आंटी, आप 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही वे बाहर पहुंची, उन्होंने देखा कि 2 कुत्ते उस सफेद साड़ी वाली महिला पर लगातार भौंक रहे थे। अंदर बैठी आंटी की नकारात्मक बातों से उनका मन पहले ही थोड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए बिना सोचे उन्होंने उस महिला से कह दिया, अरे कुत्ते तो भौंकेंगे ही, आपने अपना हुलिया ही ऐसा बना रखा है। उस समय तक उन्होंने उस महिला का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। महिला मुस्कुराई और बहुत शांत स्वर में बोली, मेरे हुलिये को क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, वे कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। संगत जी, उन्होंने बताया कि उस महिला के चेहरे पर ऐसी दिव्य चमक थी कि उसे देखते ही उनके मन की सारी बेचैनी पल भर में समाप्त हो गई। उन्हें तुरंत अपनी बात का एहसास हुआ और उन्होंने प्यार से कहा, नहीं आंटी, आप तो बहुत सुंदर लग रही है, बस आज आपने बाल ठीक से नहीं बनाए, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा था। शायद इसी वजह से कुत्ते भौंक रहे होंगे।
महिला मुस्कुराकर बोली, हाँ, आज सचमुच मैंने बाल नहीं बनाए। अभी दोनों की बात आगे बढ़ती, तभी अंदर बैठी हुई आंटी भी बाहर आ गईं। उन्होंने इधर-उधर देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। संगत जी, जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, वहाँ सचमुच कोई नहीं था। वह महिला पल भर में जैसे अदृश्य हो चुकी थी। उसी समय उस आंटी के हस्बैंड की कार घर के सामने आकर रुकी। वे तुरंत बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और वहां से चली गई। तब उस आंटी को एहसास हुआ कि वे लगातार गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी, मुझे इस परिस्थिति से बचा लीजिए। और गुरुजी स्वयं उनकी सहायता करने आए थे, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं सकी। यह सोचकर वे भीतर गईं और गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बहुत रोईं, हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। उसी रात गुरुजी ने उन्हें ड्रीम में दर्शन दिए और बड़े प्रेम से कहा, वह मैं ही था, और अब वह आंटी तुम्हारे घर कभी बुराई करने नहीं आएगी। संगत जी, गुरुजी का यह वचन पूरी तरह सत्य हुआ। उसके बाद वह आंटी फिर कभी उनके घर नहीं आई। उस घटना ने उनके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया कि गुरुजी अपने भक्त की हर सच्ची पुकार सुनते हैं और समय आने पर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। गुरुजी हमेशा यही समझाते थे कि किसी की निंदा या बुराई कभी मत करो, क्योंकि इससे सबसे पहले हमारे अपने कर्म प्रभावित होते हैं। जब गुरुजी हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाते हैं, तब वे स्वयं हमें गलत संगति, नकारात्मक सोच और बुराइयों से बचा लेते हैं। इसलिए संगत जी, मैं भी आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी पर अटूट विश्वास रखिए, अपनी श्रद्धा को हमेशा प्योर बनाए रखिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए और अपने मन की हर बात उनसे कहिए। वे जानी जान है, हमारे कहे बिना भी सब कुछ जानते हैं। गुरुजी से बढ़कर हमारे लिए कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता। दिल से लख लख शुक्राना गुरुजी। आपकी हर ब्लेसिंग, हर कृपा और हर रक्षा का बार बार शुक्राना। इसी भावना के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं अगला शुक्राना सत्संग भी आप सभी संगत जी के साथ अवश्य साझा करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।